अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कि जब आप कोई जीएल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं। मसलन ये एक ट्रांजैक्शन कोड है FS00 जिसके अंदर हम जीएल बनाते हैं सेंटरली, मीन्स के कंपनी कोड लेवल पे भी और चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। अब मैं कोई एक जीएल खोल लेता हूँ, एक्सपेंस का खोलें या चलें ऐसा करते हैं कि रेवेन्यू का खोल लेते हैं। ये एक सेल्स अकाउंट का जीएल है, इसको एडिट करते हैं। तो इसके कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर कंट्रोल डाटा की जो टैब है, इसके अंदर आप एक ये नीचे देखेंगे ऑथराइजेशन ग्रुप की एक फ्रीली डिफाइनेबल फील्ड आ रही है। इसका क्या फ़ायदा है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑथराइजेशन ग्रुप, इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें भी हमने ऑथराइजेशन ग्रुप के बारे में ही डिस्कस किया था और वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो किस हवाले से थी और उसमें ऑथराइजेशन ग्रुप जो है वो किस तरह जो है वो कंट्रोल करता है आपकी ट्रांजैक्शन कोड्स को। ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप है ये भी बिल्कुल इसी तरह ही, जब आप किसी यूज़र को असाइन कर देंगे तो वो जिसको वो ऑथराइजेशन ग्रुप असाइन होगा वो ही जो है वो इस ट्रांजैक्शन कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट तो कर लेगा, लेकिन क्या वो इस GLR 1001 को वो यूज़ कर सकता है? यूज़ करने से मुराद है क्या वो एडिट कर सकता है अगर हमने एडिट का ऑथराइजेशन दिया है, क्या वो डिस्प्ले कर सकता है, एंड सो ऑन, जो भी हो। इससे पहले जो हमने ऑथराइजेशन ग्रुप के हवाले से बात की थी वो थी जो आपका ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड है, ट्रांजैक्शन कोड OB52 जो है। OB52 के अंदर हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट लेते हैं। तो ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप आ रहा है, ये वाला कॉलम जो है जिसमें हमने ये 11101 दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और तो ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप है, सबसे पहले तो आप कोई भी ऑथराइजेशन ग्रुप खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मसलन मैं यहाँ पे अगर एक ऑथराइजेशन ग्रुप जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, कह लें कि AUTH। मैंने ये एक ऑथराइजेशन ग्रुप AUTH यहाँ पे लिख दिया। अब ये AUTH अगर मैं किसी एक यूज़र को असाइन करता हूँ और फिर मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ, अब वो AUTH जो है वो इस GL की फीचर्स को कंट्रोल करेगा कि क्या R1001 को वो यूज़र एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो है हमें एक रोल बनाना पड़ेगा। वो रोल हम एक टेस्ट यूज़र को असाइन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये हमारी जो है फंक्शनैलिटी किस हद तक जो है ये काम करेगी। सबसे पहले हम इस GL को सेव कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन कोड, एक रोल बनाने के। एक रोल बनाएंगे हम। रोल बनाने के लिए ट्रांजैक्शन कोड जो है वो शायद आपको पता हो, PFCG एक ट्रांजैक्शन कोड है जिसके अंदर हम नॉर्मली रोल बनाते हैं। इससे पहले मैंने एक रोल बना के इसको टेस्ट किया। हम नए से एक रोल बना लेते हैं, FIFS00_ टेस्ट के नाम से बना लेते हैं। चलिए, सिंगल रोल है, क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप एक से ज़्यादा रोल्स को कंबाइन करके बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसी जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे तो आपने देखा होगा इसके साथ सॉरी, इसके साथ एक कंपोजिट रोल का बटन भी आ रहा है। कंपोजिट रोल का मतलब क्या होता है कि आपने पहले रोल्स क्रिएट करने हैं और फिर उन रोल्स को शामिल करके उनको कलेक्ट करके तो एक कंपोजिट रोल बना लेंगे। अब ये हम एक सिंगल रोल बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, टेस्ट रोल फॉर FS00 ऑथराइजेशन ग्रुप। कुछ भी आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और सबसे पहले जब तक आप रोल सेव नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो हमने इसको सेव किया, मेन्यू की टैब में आएंगे और मेन्यू की टैब में आके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ये अगर ट्रांजैक्शन के साथ देखें तो आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, फ्यूरी लॉन्च पैड से आप उसके कैटलॉग, ग्रुप वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके अंदर ट्रांजैक्शन कोड ही ऐड करेंगे। आप चाहें तो FS00 भी कर सकते हैं, FSS0 भी कर सकते हैं। FSS0 का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कोड सिर्फ और सिर्फ है कंपनी कोड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि चार्ट ऑफ GL जो है वो 3 लेवल पे मेंटेन होता है। आप सेंट्रली भी कर सकते हैं,
चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे भी उसका सेगमेंट मेंटेन कर सकते हैं और कंपनी कोड लेवल पे भी। हम इसको FSS0 में एग्जीक्यूट करते हैं ताकि, क्योंकि वो फील्ड है ही, अगर आप ये देखें तो ये जो कंट्रोल टैब है और बैंक इंटरेस्ट की टैब है, ये दोनों जो टैब्स हैं ये कंपनी कोड सेगमेंट की हैं, एक GL के, और जबकि ये जो टाइप और डिस्क्रिप्शन की टैब है ये एक GL का चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट है, जो कि पहले क्रिएट होता है और उसके बाद ये कंपनी कोड सेगमेंट में उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो इसलिए कंट्रोल टैब जो है वो कंपनी कोड सेगमेंट से रिलेट करती है। तो हम चाहेंगे कंपनी कोड सेगमेंट की जो एग्जीक्यूशन की जो ट्रांजैक्शन कोड है, अगर आप इसको मेन्यू पाथ में फाइंड करें तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग और उसके बाद ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर जनरल लेजर और मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में तो आप देखेंगे कि FSP0 जो है वो इन चार्ट ऑफ अकाउंट है, जबकि FSS0 जो है इन कंपनी कोड है। मींस के जब आप GL को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कंपनी कोड के अंदर तो फिर आप FSS0 चलाएंगे। तो हम इस ट्रांजैक्शन कोड को ही उसमें ऐड करते हैं। अब आप ऑथराइजेशन में जाएं और ऑथराइजेशन के अंदर ये एक बटन है चेंज ऑथराइजेशन डाटा, फिर सेव कर लेते हैं। इससे पहले सिस्टम पूछ रहा है कि आप किन किन कंपनी कोड्स को कंट्रोलिंग एरिया को ऑथराइजेशन देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी कोड के लिए इसको लिमिट कर सकते हैं, मगर जैसे मैं अगर चाहूँ तो 1101 मेरी जो कंपनी है वो मैं लिख दूँ और कंट्रोलिंग एरिया भी मेरा 1101 ही है, वो भी हो सकता है। अब ये सिर्फ एक कंपनी कोड और एक कंट्रोलिंग एरिया के है। अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं 2 या 3 के लिए तो आप मल्टीपल सिलेक्शन में चले जाएं, और अगर आप सब के लिए करना चाहते हैं तो ये नीचे फुल ऑथराइजेशन का बटन आप दबा दें तब भी ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टैटिक डाल दें, तो स्टैटिक का मतलब भी अपनी जगह पे एक फुल ऑथराइजेशन ही है। अब ये आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास FI के अंदर। ये वाला फोल्डर खोलेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो पहला ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है F_SKA1_BES, ये वाला जो है ये रिलेट कर रहा है इससे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये BRGRU जो है ये वाकया ही या ये जो ऑब्जेक्ट है F_SKA1_RES ये उसी ऑथराइजेशन ग्रुप वाली फील्ड से ही रिलेट करता है या नहीं? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आप इसमें आ जाएं और इस फील्ड को अगर आप खोलें F_SKA1 तो आप कहें नहीं जी KTOPL भी तो हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा? तो हम FS00 में आते हैं दोबारा। ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप के अंदर आप क्लिक करके F1 का बटन दबाएं। F1 का बटन दबाएंगे तो इससे जो हेल्प की विंडो खुलेगी, इसके अंदर ये एक ऊपर एक बटन आ रहा है टेक्निकल इंफॉर्मेशन का, इसको दबाएं तो ये आपको टेक्निकल नाम बताएगा, वो अल्फाज बताएगा जो नॉर्मली जो है अबेपर ने या प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे असाइन किए गए हैं। तो आप ये फील्ड नेम देखें, फील्ड नेम आ रहा है BEGRU और डाटा एलिमेंट भी BRGRU आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे उस रोल वाली स्क्रीन में हम आ जाते हैं तो ये देखें ये आ रहा है BRGRU। इसका मतलब है कि हाँ ये हम सही जगह पे हैं, ये वही फील्ड है जिसको हमने मेंटेन करना है। इसको आप चेंज करें वाले बटन में आते हैं तो हम यहाँ पे हमने जो ऑथराइजेशन ग्रुप असाइन किया था वो था AUTH। यहाँ पे हम AUTH असाइन कर देते हैं और हम चलें जी चार्ट ऑफ अकाउंट को भी हम यहाँ पे जो है वो 1101 जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है वो असाइन करेंगे। तो इस रोल को हम एक दफ़ा जनरेट करेंगे। जनरेट किए बगैर जो है ये रोल सेव तो हो जाएगा लेकिन ये एक्चुअली ये अवेलेबल नहीं होगा। हमने एक यूज़र बनाया हुआ है user01 के नाम से, उसको हम ये असाइन कर देते हैं और एक दफ़ा ये आप यूज़र कंपैरिजन का बटन दबाएंगे तो ये फुली जो है ये फंक्शनल हो जाएगा फुल कंपैरिजन के साथ इस यूज़र के लिए। अब एक मिनट, इसमें जब हम ये ऑथराइजेशन मेंटेन कर रहे थे तो अब आप देखें एक चीज़ जो मज़ीद जो है इसके ऊपर हमें देखने वाली है कि क्या हमने इस यूज़र को या इस रोल के अंदर हमने क्या चीज़ ऑथोराइज की।
एक तो हमने ये ऑथोराइज किया कि ये जो ऑथोराइजेशन ग्रुप है AUTH, ये विंडो खुल गई। अब हम देखें इसमें F5 में, और ये पहला फोल्डर खोल के देखें तो अभी हमने ये असाइन तो कर दिया। हमने करना क्या है, ऑथोराइजेशन किस चीज़ की देनी, हम ये सारी नहीं देते। हम कहते हैं ये बंदा जो है ये सिर्फ इसको डिस्प्ले कर सके, चेंज ना कर सके। ठीक है, ये हमने असाइन की, इसको सेव किया। दोबारा फिर हम इसको जनरेट करेंगे। रोल को जनरेट करने से ये सिर्फ ना सिर्फ जनरेट होता है बल्कि ये डाटा सेव भी कर देता है। अब हम लॉगिन करते हैं यूजर 01 के नाम से। देखते हैं कि क्या हमारा ये जो फंक्शनैलिटी है ये सही काम कर रही है कि नहीं। FSS0 ट्रांजैक्शन कोड हम चलाएंगे। अब हमने यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे हायरार्की नहीं डिस्प्ले हो रही है, हायरार्की डिस्प्ले कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में हायरार्की डिस्प्ले, और हम चेक बॉक्स रेडियो बटन टिक कर लेते हैं कि हायरार्की जो है वो उसको डिस्प्ले करे। डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री। उसने कहा कि जी ये वाली जो है सेटिंग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हमने ओके कर दिया। हम इसी ट्रांजैक्शन को दोबारा फिर जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वंस द ट्रांजैक्शन इज रीस्टार्टेड, एग्जिट करेंगे इस स्क्रीन से और दोबारा जो है इसी ट्रांजैक्शन को हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं। FSS0। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे वो आ रहे हैं। अब देखें हम सबसे पहले वो GL लेते हैं जिसके अंदर हमने AUTH का जो है ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट डाला था। सॉरी, वो रेवेन्यू के अंदर था, लाइबिलिटीज के अंदर नहीं था। रेवेन्यू का फोल्डर खोलेंगे और हमारा जो सबसे पहला था सेल्स अकाउंट का GL, इसको हम डिस्प्ले करते हैं। हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले की ऑथराइजेशन दी हुई है। हम देखते हैं कि क्या वो इस GL को डिस्प्ले करने के अलावा चेंज करने की ऑथराइजेशन उसके पास है या नहीं। अब ये डिस्प्ले हो गया। अब मैं चेंज का बटन दबाता हूँ, क्या ये चेंज हो सकता है? वो कह रहा है यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू चेंज द अकाउंट। अब हम बाकी GL में देखते हैं जिसके अंदर हमने AUTH का ऑब्जेक्ट नहीं असाइन किया हुआ, तो देखते हैं कि क्या वो उसके ऊपर भी ये फंक्शनैलिटी काम कर सकती है कि नहीं। जब हम ये गेन फ्रॉम एसेट सेल्स का GL को क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे हमें चेंज की भी ऑथराइजेशन है। इसका मतलब है कि वो सारे GL जिनके अंदर यहाँ पे AUTH का ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट था वो इस यूजर को सिर्फ डिस्प्ले की ऑथराइजेशन देता है। इस ऑथराइजेशन ग्रुप के थ्रू जो है हम GL की मेंटेनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि हर वो बंदा, आपने एक बंदे को ये ट्रांजैक्शन कोड असाइन तो कर दिया कि भाई तुम कंपनी कोड FSS0 के अंदर जाके सारे GL को मेंटेन करो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो GL है इसको वो मेंटेन ना कर सके, मींस के ओनली डिस्प्ले कर सके। तो उस सूरत में आप ये ऑथराइजेशन ग्रुप जो है ये आप यहाँ पे क्रिएट करें, मींस के लिखें। उसके बाद आप PFCG के अंदर जाके कोई एक रोल बनाएं और रोल बना के ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या ये यूज़र जो है वो इसको चेंज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, लॉक कर सकता है, और जो भी इसके अंदर फर्दर कोई ऑप्शंस हैं आप उनको जो है वो ऑथराइजेशन के अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या उसके अंदर ऑथराइजेशन थी। तो उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे अगर आए तो हमें देखेंगे अभी हमने सिर्फ डिस्प्ले की थी, तो आपने देखा कि वो क्रिएट, चेंज, लॉक, डिलीट, डिस्प्ले, चेंजेस, डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी जो है ऑब्जेक्ट ऑथराइजेशन वैल्यूज़ जो हैं वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी की सारी। तो दोस्तों ये एक नई चीज़ थी जो मैंने देखी कि इसके ऊपर बड़ी कम जो है वो जो लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस या चीज़ें बनाई हैं, तो मैंने कहा कि चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया।